So we have completed the basics of exercise 3.3. हमने values of trigonometric functions for allied angles पढ़ लिए थे, ठीक है. Then identities है ना, trigonometric identities पढ़ ली थी. Now we are going to start with the examples of exercise 3.3. Okay, so example number 10 क्या बोल रहा है? We have to prove that 3 sin pi by 6 multiplied with secant pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 into cot pi by 4 is equals to 1. Okay, तो हमें क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पूरी वैल्यू, इस पूरे को हम लेके चलेंगे और इसको हम 1 के इक्वल में प्रूव करना है, ठीक है. तो हम इसको कैसे करेंगे? जो इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, साइन पाई बाय 6, सीकेंड पाई बाय 3, साइन 5 पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 4, है ना. पहले हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, देन हम इसको इसमें पुट करेंगे एंड देन वी कैन सॉल्व इट, ठीक है. तो पहले एक बार ना हम लिख लेते हैं एज वी नो दैट, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. तो क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. चलो जी, तो साइन पाई बाय 6 कितना होता है? साइन 30 डिग्री. साइन 30 इज 1/2. नेक्स्ट, सीकेंट पाई बाय 3 की वैल्यू विच इज सीकेंट 60 डिग्री. अब देखो सीकेंट 60 क्या होता है? कॉस 60 का रेसिप्रोकल. कॉस 60 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2. तो सीकेंट पाई बाय 3 इज 2. नेक्स्ट, साइन 5 पाई बाय 6. अब ये क्या आ गया? इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, पर क्या हम निकाल सकते हैं? देखो अब आराम से देखना. 5 पाई बाय 6 को आई एम राइटिंग एज पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है. अब अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप इसको फिर से सॉल्व करो. एलसीएम लो. 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई, तो 5 पाई बाय 6 यही बन गया. तो यानी कि क्योंकि 5 पाई बाय 6 जो ना पाई से कम छोटा है, नहीं एक सेकेंड, हाँ, तो आप मतलब 5 पाई बाय 6 को यू कैन राइट इट एज पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है. चलिए, तो अब क्या करें? पाई से छोटा नहीं, बड़ा ही आएगा ना. चलो, तो ओके, तो हमने जो एलाइड एंगल्स वाली नॉलेज को यहाँ पे यूज़ करना है. कौन सी नॉलेज? आपको सिखाया था ना कि पाई माइनस, चलो छोटा सा बना देती हूँ यहाँ पे मैं. अब देखो पाई आपका कहाँ है? यहाँ पे. ये आपका 0 है. तो देखो, एक तो पाई वाली लाइन पे ये चेंज नहीं होता, तो ये साइन एज इट इज़ रहेगा, यानी कि साइन थीटा. थीटा यहाँ पे क्या है? पाई बाय 6. अब देखो ध्यान से, ये पाई बाय 2 होता है, 3 पाई बाय 2 होता है. चलिए, तो यानी कि चेंज तो नहीं होगा. अब पाई माइनस मतलब यहाँ पे कहीं पे, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है जी? पॉजिटिव. तो यानी कि प्लस में आएगा साइन पाई बाय 6. ओके, तो साइन पाई बाय 6 मतलब इट इज इक्वल्स टू 1/2. करेक्ट. साइन पाई बाय 6, साइन 30 हुआ ना, तो साइन 30 इज 1/2. तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली. तो इसीलिए जो हमने एलाइड एंगल्स वाली जो हमने चीज़ें पढ़ी थी ना, तो वो यहाँ काम आ रही है, ठीक है. तो हमने 5 पाई बाय 6 को कैसे ब्रेक कर दिया? पाई माइनस पाई बाय 6, एंड उसको हमने ऐसे लिख दिया विच इज़ इक्वल टू 1/2. अब लास्ट वैल्यू किसकी है? कॉट पाई बाय 4. कॉट पाई बाय 4 कितना होगा भाई? कॉट पाई बाय 4 इज 1. कॉट 45 1 होता है. अभी जो वैल्यूज आएंगे इसको बस डायरेक्टली पुट करो एंड सॉल्व करो. दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 1/2, है ना. 3 साइन पाई बाय 6 था, देन मल्टीप्लाइड विद 2, देन माइनस 4 इंटू साइन दिस इंटू दिस, यानी कि 1/2 इंटू 1. अब इसको सॉल्व करो तो इट विल बी 3 माइनस 2 विच इज 1 इक्वल्स टू RHS. Hence proved. यही आपको दिखाना था, ठीक है. तो वी हैव कंप्लीटेड इट. कुछ नहीं किया, वैल्यूज निकाली और पुट करके सॉल्व कर लिया. चलिए, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15. साइन 15 कैसे निकालें? देखो, साइन 15 को मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकती हूँ ना. 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होता है? 15 डिग्री. सो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस. अब एज वी नो दैट
क्या बताया मैं? हमने क्या साइन ऑफ ए माइनस बी इसकी आइडेंटिटी पढ़ रखी है, विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही होती है, ठीक है। विद प्रैक्टिस आपको भी आ जाएगी, ठीक है जी। सो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे ए क्या है 45 डिग्री, बी क्या है 30 डिग्री। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यानी कि इसको पुट करते जाओ, यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, यही होगा। तो साइन 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाइड विद कॉस 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 एंड दिस इज 1/2। तो ये कितना हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। सो द फाइनल आंसर इज √3 minus 1/2√2. Okay. Next is example number 12. चलिए 12 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12। tan 13 π/12। अब देखो इसको ना मैं ब्रेक कर सकती हूँ एज, क्योंकि 13 बड़ा है 12 से, तो इसको मैं पाई प्लस π/12 ऐसे ब्रेक करूँगी, ठीक है जी। तो मैंने सही लिखा क्या, एलसीएम लेके चेक कर लो, 12 पाई प्लस पाई इज 13 पाई एंड बाई 12, ठीक लिखा। चलिए तो अब ध्यान से देखो वही स्टेप्स। क्या स्टेप, एलाइड एंगल, ये पाई है, ये 0 to पाई है। अब देखो, अब क्योंकि पाई पे है एक्स एक्सिस पे चेंज तो नहीं होगा, यानी कि क्या रहेगा tan π/12। अब बस साइन चेक करना है, तो पाई प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में विच इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी कि टी, यानी कि tan जहाँ पे पॉजिटिव ही होता था यानी कि प्लस ही आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। पर अब क्या करें, मुझे तो π/12 की वैल्यू भी नहीं पता ना, तो अब क्या कर सकते हैं, देखो आप इसको फर्दर ब्रेक करो सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, किसी भी तरीके से। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। π/4 इज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये क्या बन गया, अब इट इज़ योर आइडेंटिटी विच इज़ tan ऑफ a माइनस बी। देखो इनिशियल स्टेज में ना, तो पहले आपको आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि आप लगाओगे कौन सी। आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, बट एटलीस्ट जैसे यहाँ पे था तो आपको दिखनी चाहिए कि साइन ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कौन सी लगाओगे, tan ऑफ a माइनस बी, ठीक है। क्या होती है वो, tan a माइनस tan b अपॉन 1। अब यहाँ माइनस इसलिए यहाँ पे प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस बी कैसे लिखा था, साइन आ रहा है क्योंकि, तो साइन क्या बोलते हैं, सबको मौका देंगे भाई, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1। अब यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब करते हैं इनको हम ना 45 और वो लिख लेते हैं 30, ठीक है, थोड़ा सा अपने को ईजी हो जाएगा। चलो तो यानी कि tan ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगाओ, कैसे लिखेंगे, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 मल्टीप्लाइड विथ tan 30 डिग्रीज। सो tan 45 कितना होता है, 1 माइनस tan 30 डिग्री इज 1/√3 अपॉन 1 प्लस, अब देखो tan 45 1 होता है और ये 1/√3, ये आ गया। एलसीएम लेंगे, ऊपर √3 माइनस 1 अपॉन √3 कम्प्लीटली। अब यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइड करेंगे जब, तो आपका क्या आएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब
हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, बट क्योंकि हमें रैशनलाइज करना आता है एंड इट इज़ प्रेफरेबल कि आप रैशनलाइज करके ही लिखो, तो वी विल रैशनलाइज इट लाइक दिस। ठीक है, तो करेंगे तो 3, ये क्या इसका स्क्वायर बन गया, 3 + 1 माइनस दिस, एंड नीचे a + b × a - b इज a² - b², तो इट इज़ 4 - 2√3 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे 2 से, हेंस दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 भी आपको प्रूव वाला स्टेटमेंट है। तो क्या बोल रहा है, साइन ऑफ x + y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x - y इज इक्वल्स टू tan x + tan y अपॉन tan x - tan y। ये आपको ना प्रूव करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई आप यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज़ दिख रही हैं, साइन ऑफ a + b और साइन ऑफ a - b, ये दिख रहा है, तो पहले इनको ही लगा देते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन में ना आइडेंटिटीज़ लिखो, आप ऐसे ब्रैकेट में करके लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, बट यू हैव टू राइट। ठीक है, सो ये आपकी दोनों आइडेंटिटीज़ हो गई। ठीक है, अब इनको यहाँ पे पुट कर दो। पहले तो आप LHS लोगे ना, टेकिंग LHS, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन x cos y, प्लस वाली क्या होती है, दिस अपॉन में जब माइनस आएगा तो जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम। ठीक है, अब ये तो इतना बड़ा बन गया, अब क्या करें, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan x + tan y ऊपर, और नीचे tan x - tan y। अब देखो यहाँ प्लस भी आ रहा है बीच में, यहाँ माइनस भी आ रहा है, यानी कि प्लस माइनस तो चलो ठीक चल रहा है। अब ये जो फर्स्ट टर्म यानी कि न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म विच इज sin x cos y, इसकी जगह पे हमें चाहिए tan x, और जो सेकेंड टर्म है इसकी जगह पे चाहिए tan y, यही बात है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो sin x तो है, यानी कि अगर मैं इसको cos x से डिवाइड कर दूँ फर्स्ट वाले को, तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन एक cos y भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो cos y से भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि cos x cos y से हम डिवाइड कर देते हैं किस किस को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, क्योंकि डिवाइड तो फिर दोनों को ही करना पड़ेगा ना, एक को तो ऐसे नहीं कर सकते। हेंस आप ऐसे लिखोगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करेंगे हम, cos x cos y से। और ये समझ में आ गया कि हमने cos x cos y क्यों लिया, क्योंकि हमें ऊपर tan x बनाना है फर्स्ट वाले उसके लिए। ठीक है, और सेकेंड वाला भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा इससे। चलिए, तो ऊपर लिखा क्या था हमारा, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये तो आपका न्यूमरेटर था, इसको डिवाइड किससे करेंगे, cos x cos y से, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर क्या था आपका, sin x cos y माइनस ये डिवाइडेड बाय cos x cos y, यही चीज़ है। अब क्या करेंगे, अब इनको सेपरेटली इनके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस, अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ, होल डिवाइडेड बाय cos x cos y माइनस लाइक दिस। ठीक है, लिख सकती हूँ ऐसे, दिस इम्प्लाइज, अब देखो टर्म बाय टर्म, देखो फर्स्ट टर्म देखो, cos x से ओके नहीं, ये तो नहीं कैंसिल होगा, cos y से cos y कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, sin x अपॉन cos x विच इज tan x प्लस, अब यहाँ देखो cos x से cos x कैंसिल, sin y अपॉन cos y विच इज
tan y डिवाइडेड बाय, अब ये इससे cos y से cos y कैंसिल, sin x अपन cos x क्या होता है tan x माइनस इससे ये कैंसिल, देन इट विल बी tan y which is RHS, hence proved. ठीक है, समझ में आया? तो अभी हमने एग्जाम्पल 13 तक करा है, ठीक है। अभी हम 14 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 14 ना, वी हैव टू शो दैट tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब क्या करें इसमें, कुछ समझ आ रहा है क्या? देखो 3x 2x और x समझ में आ रहा है। एज हम तो मैक्सिमम यही लिख सकते हैं कि भाई 3x क्या होता है 2x प्लस x। अब क्या करें, अब देखो सबके साथ tan tan है ना, तो tan लगा दें, यानी कि tan ऑफ 3x इज इक्वल्स टू tan ऑफ पूरे का, है ना, 2x प्लस x लाइक दिस। अब आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? पहले तो आइडेंटिफाई करो कि लगेगी भी कि नहीं लगेगी, कौन सी लगेगी, tan ऑफ a प्लस b वाली। क्या होती है, प्लस है तो ऊपर प्लस tan a प्लस tan b डिवाइड में, अब यहाँ पे 1 माइनस है ना, tan a tan b, करेक्ट। चलिए अप्लाई करो, तो यहाँ पर तो tan 3x ही है इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब फिर क्या करें, अब तो समझ ही नहीं आ रहा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हद से हद, अभी तो और तो कुछ समझ में आएगा भी नहीं, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से करेंगे tan 3x माइनस, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इट इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x, यही बनेगा। नाउ अब ये कुछ कुछ इसके जैसे बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको सारे को इधर लिया और इसको उधर ले जाओ, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू, ये उधर ले गए, इसको सारे को इधर लाओ, तो tan 3x तो है ही माइनस tan 2x माइनस tan x, आ गया सेम डिटो, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। सो आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। एटलीस्ट अभी स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स में तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एंड थोड़ा बहुत उसको याद भी रखना है, ठीक है। तो 14 तक कर लिया, अभी हम जो 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।